बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे। ये कुछ मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से ना वीडियो हमारा कट हो गया। 6.3 पढ़ रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे थे। क्या बोल रहा था? स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इज इन फिगर 6.34 में फिगर दिया हुआ है आर सिमिलर। उसमें से कौन कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर होगा। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। यूज्ड बाय फॉर योर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और जो ट्रायंगल सिमिलर होगा उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, इसमें से हमें तीनों का एंगल दिया हुआ है, इसमें भी एंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में भी एंगल दिया है, ये देख सकते हो, इसमें भी एंगल दिया हुआ है और इसमें भी एंगल दिया हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं सॉल्व कर रही थी इसलिए आपको समझा देती हूँ। ये हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया था, ये है। ठीक है, देखो हमने क्या देखा है कि दो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और दोनों का एंगल दिया हुआ है। हमने क्या देखा, एंगल ए 60 है और इसका एंगल पी 60 है। हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, और देखो एंगल बी कितना है, 80 है, और इसमें एंगल क्यू कितना है, 80 है। हमने लिखा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और इसमें एंगल सी 40 है, इसमें एंगल आर 40 है। हमने एंगल सी इक्वल टू एंगल आर लिखा। ठीक है, अब देखो हमने ना देखा था कि 4 क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का। पहला होता है एंगल एंगल, दूसरा होता है एंगल एंगल एंगल, तीसरा होगा साइड एंगल साइड, और चौथा होगा साइड साइड साइड। ठीक है, ये चारों में से ये हमें देखना है। तो हमने क्या देखा कि तीनों का एंगल जो है वो इक्वल है। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ये। ठीक है, हमने क्या देखा कि एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए बोला था ना, उसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो ए बी सी लिखा ना, तो दूसरे साइड ये सिमिलर का साइन है। ये सिमिलर का साइन हो गया। अब दूसरे साइड लिखेंगे ना, देखो ए से स्टार्ट किया ना जो 60 था, तो हमें यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 60 से। ए के बाद हम बी आए जो 80 था, तो पी के बाद हमें किस में आना पड़ेगा, 80 में जो क्यू है। हम ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या, और कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हुआ, तो ए से। ठीक है, और ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, यही दोनों हमें लिखना था। और सिमिलर है तो ये हमें लिखना था, तो हमने ये समझा दिया। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है ये। अब हमें देखो साइड साइड साइड, मतलब इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, साइड साइड साइड, तीनों का साइड से हमें रेशियो देखना पड़ेगा। दूसरा ट्रायंगल में हमारा साइड 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 है, साइड को हमें देखना है। जब भी साइड दिया हो और उसमें सिमिलरिटी देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ देखो 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है ना, तो 2 का टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 6 दे रहा है, 3 2 जा 6। वैसे 2.55 2 बार में क्रॉस हो जाएगा। हम ऐसे ही लिखेंगे जो जिससे होगा, जैसे ए बी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, क्यू आर, क्योंकि ये दोनों हमें करना है। हमने लिखा ए बी बाई क्यू आर। ए बी कितना दिया हुआ है 2, और क्यू आर कितना दिया हुआ है 4, 2/4 यानी 1/2। वैसे ही नेक्स्ट हमने क्या लिया, बी सी। तो देखो 2.5 ये वाला साइड लेना पड़ेगा क्योंकि ये इससे कटेगा। बी सी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पी आर। तो बी सी हमारा कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई 5, पॉइंट को हटाया तो इधर 0 आया, तो 25 2 जा 50 होता है, 1/2। वैसे ही नेक्स्ट जो बच गया हमारा क्या, ए सी। तो ए सी को क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू। ए सी बाई पी क्यू, और ए सी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6, तो 3/6 तो 1/2। तो ये हो गया। अब देखा जाए तो देखो ये भी हमारा 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, है ना। तीनों का जब हमने रेशियो निकाला तो 1/2 आया, यानी कि तीनों इक्वल आया। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो दूसरा ट्रायंगल को लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, देखो ए बी सी। ए बी हमारा 2 वाला आया है, तो क्या लिखेंगे, क्यू क्यू आर, है ना, क्योंकि ए बी बाई क्यू आर लिया था। ए बी के बाद सी आए, तो ये इसके बाद ये जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आर पी। तो क्यू आर पी, तो हमारा एंगल ए ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी का बाई किससे, एस 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 से, मतलब साइड 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 से।
जल्दबाजी में क्या करते हैं लोग कि ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं ना और सिमिलर लिख देते हैं पी क्यू आर। वो नहीं लिखना है, हमें ध्यान देना है कि ए बी 2 वाला लिया था तो हम यहाँ पे 2/4 लिखें यानी क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर। सो ए बी लिया तो हमें यहाँ क्यू आर लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए बी सी, इसके बाद हमने बी सी लिया तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आर पी लेना पड़ेगा। तो इससे यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ए बी साइड जो है क्यू आर के सिमिलर है, वैसे ही बी सी जो है वो आर पी के सिमिलर है, वैसे ही ए सी जो है वो क्यू पी के सिमिलर है, ऐसे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं थर्ड। थर्ड भी हम सॉल्व कर रहे थे, आधा सॉल्व किए थे। सो देखो हमने क्या लिखा, यहाँ पे देखे कि 2 है यहाँ, 4 है यहाँ, 3 है यहाँ, 6 है यहाँ। सो इन दोनों को पहले लिख लेंगे। सो देखो एम पी बाय क्या लिखा, डी ई। सो ये हमारा आ गया 2/4 यानी 1/2। वैसे ही फिर लिखेंगे ये कहाँ गया, हाँ ये हमारा एल पी बाय डी एफ। तो क्या हो जाएगा, एल पी है 3 और ये है 6। सो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बच गया ये हमारा। सो लिखेंगे एम एल बाई ई एफ, और एम एल कितना दिया हुआ है तो 2.7। सो लिखेंगे 2.7 और ई एफ कितना है 5। अब देखो ये कटेगा नहीं तो हमारा क्या हो गया, ये दोनों तो इक्वल आया लेकिन ये इक्वल नहीं आया। सो हम क्या लिख देंगे, एम पी बाई डी ई इक्वल है एल पी बाई डी एफ, नॉट इक्वल है किसका, एम एल बाई ई एफ, ठीक है। इसलिए ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल नहीं सिमिलर होगा। सो ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, है ना। क्या लिख देंगे, ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, बिकॉज corresponding sides are not proportional, ठीक है, क्योंकि corresponding side हमारा प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी का। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, तो देखो यहाँ पे हमें 70 दिख रहा है, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है 70 दिख रहा है। सो हम लिख सकते हैं एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल का ना ये दोनों साइड है ना, और इस एंगल का दोनों साइड, ये दोनों यही दोनों साइड में वैल्यू दिया है, इस एंगल का भी ये दोनों साइड में वैल्यू दिया हुआ है। सो यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2.5 5 हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिखती हूँ एम एल बाई क्यू आर। एम एल कितना है 5, क्यू आर कितना है 10। सो ये कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ये देखो कौन सा बच गया, ये हमारा। तो यहाँ लिखो एम एन बाय एम एन हमारा ये है और ये क्या हो जाएगा क्यू पी, ठीक है। सो एम एन कितना हो गया, एम एन हमारा 2.5 है, क्यू पी कितना है 5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, 25 2 जा यानी कि 1/2। सो आप देख सकते हो दोनों एक एक एंगल इक्वल है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और दोनों का एक एक साइड इक्वल है। और एंगल जो दो लाइन से मिलकर बना है वही दोनों साइड दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन। सो हम बोल सकते हैं क्या कि हमारा ट्रायंगल जो है, जैसे इस एंगल को मैं बीच में रख रही हूँ तो क्या हो जाएगा, या तो इसको इससे अगर हम स्टार्ट कर रही हूँ एम एन एल, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर होगा ट्रायंगल। तो क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे और यहाँ के बाद किधर गए हम, एम के बाद एन आए यानी कि क्यू के बाद पी जाना पड़ेगा। तो क्यू पी है ना, क्यू पी और फिर आर हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर होगा और किससे सिमिलर हुआ, तो एक एंगल है और दो साइड है। सो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉरी। अब देखो इसमें भी हमें ना दो एंगल 80 दिख रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, ठीक है। ये और ये एंगल हमें 80 दिख रहा है। अब देखो ये 80 है ना, इसका इसी से जो 80 एंगल जो बना है एक ये लाइन से और ये लाइन, ये दोनों दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 80 इसमें इस लाइन में तो है लेकिन ये दूसरे लाइन में दिया है, इसमें नहीं दिया है। सो हमारा ये नॉट सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या, अगर हम लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो ये हमें दिख रहा है बी सी और ई एफ है ना। सो हम लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ, ये हमारा कितना है 3/6। सो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो
ये हमारा BC है, ये EF है, तो इसका ये साइड लिया, इसका ये साइड, ये ले ही नहीं सकते, ये लेना ही रॉन्ग होगा, क्योंकि ये देखो 80 का एक साइड वाला साइड है, ये हमारा 80 से कनेक्ट है ही नहीं। सो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ये वाला साइड लिख सकते हैं, AB/DF लिख सकते हैं। AB/DF हो गया, तो AB हमारा कितना हो गया 2.5 और DF हो गया 5, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा और ये 1/2 होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा साइड हमें क्या लेना था, AC, और इसका AC कुछ दिया हुआ नहीं है, और इसका हमें क्या लेना था, EF। सो EF, AC को तो कुछ है नहीं, तो AC/6 लिखेंगे, क्योंकि नहीं दिया हुआ है, यानी ये दोनों साइड जो है हमारा इक्वल आया ही नहीं। सो यहाँ पे लिख देंगे AB/DF जो है वो नॉट इक्वल आया AC/EF का। ठीक है, सो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, क्वेश्चन पहले लिख दी थी इसलिए। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ट्रायंगल R, है ना, ट्रायंगल R नॉट सिमिलर, ये इस क्वेश्चन का ही आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी नहीं दिख रहा है, सो यहाँ लिख देती हूँ ट्रायंगल R नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होगा, बिकॉज corresponding sides are not proportional, क्योंकि corresponding sides क्या होगा, नॉट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सो देखो इसमें हमें दो एंगल दिया है और कोई साइड भी नहीं दिया हुआ है, दो एंगल दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जब दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल का बात करूँ, इन ट्रायंगल DEF का अगर बात करूं, तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सम एंगल सम प्रॉपर्टी, या तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसे जो भी लिखना हो आपको, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो देखो एंगल D हमारा कितना है 70, एंगल E कितना है 80, और एंगल F हमें फाइंड करना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 150 प्लस एंगल F इक्वल टू 180। सो एंगल F इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी कि कितना होगा 30। सो एंगल F हमारा ये कितना आ गया 30 आ गया। वैसे ही सेम इस ट्रायंगल के लिए अगर हम करूं, इन ट्रायंगल इसके लिए PQR के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, सेम वही लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल P कितना है, एंगल P हमें फाइंड करना है, एंगल Q कितना है 80 और एंगल R कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180। सो एंगल P, इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा हमारा 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब एंगल P इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 110, सो ये कितना आ गया 70। सो एंगल P हमारा कितना आ गया 70 आ गया। अब तीनों एंगल निकल गया है, तो हम यहाँ से देखो, यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा एंगल D और एंगल P क्या है, इक्वल है। सो लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल P होगा। वैसे ही देखो एंगल E इक्वल टू एंगल Q है, सो एंगल E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल Q होगा। वैसे ही एंगल F इक्वल टू एंगल R है, सो हम लिख सकते हैं एंगल F इक्वल टू क्या होगा, एंगल R होगा। ठीक है, अब देखो तीनों एंगल इक्वल है, सो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल DEF जो है वो सिमिलर होगा। कैसे, D हमने 70 लिया, फिर 80 लिया, फिर 30 लिया है, सो 70 80 30। सो ट्रायंगल लेंगे क्या PQR, सिमिलर हो गया। और कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ, तो तीनों एंगल इक्वल हुआ है, सो एंगल 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 क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।